नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बकरी पालक दोस्त नीलेश यादव। मैं पहली बार हिंदी में ये मेरा यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे से कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। पर ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि आज का जो विषय है वो भी बहुत मार्मिक और बहुत ही संवेदनशील है। और इस पे हम एक प्रेस नोट पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी एक मशहूर लाइवस्टॉक एनालिस्ट ने दिया हुआ है। तो चलो अ, हम ये ये जो प्रेस नोट है, वो पढ़ते हैं, ठीक है? प्रेस नोट एक्चुअली फ्री प्रेस जर्नल, जो कि आप फ्री नाम पे से ही पता चलता है कि एक फ्री जर्नल है, उस पे पब्लिश हुआ है। उसके आप लिंक में ही देखोगे तो वो मुंबई की न्यूज़ है। वहाँ पे लिखा है कि लिकर इज सर्व्ड एट द डोर स्टेप, बट मटन इज नॉट अलाउड फॉर सेल। घरों घर जाके आप लिकर दे सकते हो, लिकर सेल कर सकते हो, पर मटन आप नहीं सेल कर सकते। तो ये उसका लिंक में लिखा हुआ है। उसके बाद उसकी अगर हेडिंग आप पढ़ते हो तो हेडिंग में लिखा हुआ है कि लीडिंग लाइवस्टॉक एक्सपर्ट क्रिटिसाइज पीएम मोदीज रुपीज 20 lakh crore package, says central and state are insensitive to animal husbandry farmers। तो उन्होंने जो हेडलाइन है उसमें लिखा है कि एक एक्सपर्ट क्रिटिसाइज कर रही है पीएम मोदी की जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज उन्होंने घोषित किया है उसके अगेंस्ट। और उन्होंने ये भी बोलना चाह रही है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों ही संवेदनशील, बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कोई भी गाय बकरी पालन करने वाले लोगों के खिलाफ, लोगों के प्रति। इसका ये कब पब्लिश हुआ था, तो ये थर्सडे 21 मई 6 बजे पब्लिश हुआ है मुंबई के लिए। तो ये जस्ट एक ब्रीफ दे रहा था मैं इस प्रेस नोट का, हेडलाइन और वगैरह। बाद में अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो सेंट्रल्स पैकेज इग्नोर पेस्ट्रोलिस्ट से लाइवस्टॉक एक्सपर्ट डॉक्टर चंदा नीमकर। तो सेंट्रल ने जो पैकेज दिया है वो उनका कहना है कि वो बिल्कुल भी, मतलब इसमें ग्रोथ ही नहीं धरते जो पेस्टोलाइस्ट है। अभी ये पेस्टोलिस्ट बोल के जो है, ये शब्द का अर्थ क्या होता है, तो मैंने गूगल पे वगैरह सर्च किया। गूगल पे जो कि पारंपरिक पद्धति से जो चरवाए है, भले वो गाय हो, बकरी हो, भेड़ हो, ऐसे चरवाहों को पेस्टोलिस्ट बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को टोटली जो पैकेज डिक्लेयर किया है अपने गवर्नमेंट में, मोदी गवर्नमेंट में, इन्होंने ये इग्नोर किया है, ठीक है? तो मैं लाइन बाय लाइन ये पूरा पढ़ता हूँ। जो ब्रीफ है उसका प्रेस नोट का, वो ऐसा है: द पैकेज अनाउंस्ड बाय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज एंटायरली इग्नोर पेस्टोलिस्ट एंड देयर लिवलीहुड। तो उन्होंने पहले लाइन में ये कहा है कि नरेंद्र मोदी का जो पैकेज है उसमें टोटली उन्होंने इग्नोर कर दिया है, मतलब उन्होंने बिल्कुल भी जो चरवाए हैं उनको ग्रोहित ही नहीं पकड़ा है। उनके लाइफस्टाइल को, इसको किसको भी ग्रोहित ही नहीं पकड़ा है। Be it the state or the central government, all are insensitive towards animal husbandry, say internationally well-known scientist Dr. चंदा निमकर। तो उन्होंने ये ब्रीफ में क्या है, चंदा निमकर जी ऐसे बोल रही है कि भले वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के तरफ। अभी इन्होंने ये पैराग्राफ, चंदा निमकर इज करंटली अ ट्रस्टी ऑफ द इंटरनेशनल लाइवस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट ILRI, a CGIAR organization which with its headquarters in Nairobi, Kenya। तो एक्चुअल में इधर ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे चंदा निमकर जी का थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट लाइन में यह है कि वो एक
ट्रस्टी है इंटरनेशनल लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट पे, जो कि नायरोबिया केनिया में है। सेकेंड इन द शी इज द सेकेंड इंडियन सो फार टू रिसीव दिस ऑनर। उन्होंने ये भी कहा है कि वो दूसरी भारतीय है जिन्होंने ये ऑनर उनको जो ये ऑनर मिला है। She has been the director of animal husbandry at the Nari Agriculture Research Institute, Nari in Fulton, Satara, Maharashtra since 1998. She has served on the National Commission on Farmers and has advised the government of India on livestock policy in the past. तो इसमें वो एक डायरेक्टर भी है नारी, मतलब सबको मालूम ही है ये, पर जिनको मालूम नहीं है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि नारी जो है निमकर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उस पे वो डायरेक्टर बोल के फल्टन सातारा महाराष्ट्र में 1998 से। और वो नेशनल कमीशन पे भी काम कर चुके हैं और बहुत सारे सुझाव उन्होंने दिए हैं लाइफ स्टॉक पॉलिसी बनाते वक्त। तो ये सब उसमें था। ठीक है, अभी हम जाते हैं कि उनको सवाल किया गया था कि हाउ इज द लॉकडाउन इफेक्टिंग पेस्टोराइट्स, जो चरवाहों को ये लॉकडाउन के वजह से क्या दिक्कतें आई है। When the lockdown was imposed, all the decision makers were rightly worried about vegetables and food grain supplier as well as farmers. तो फर्स्ट लाइन में उन्होंने बोला है कि जब लॉकडाउन जब आया था तब ज्यादा करके जो जिन्होंने ये डिसीजन मेकिंग किया वो ज्यादा करके जो सब्जियां बनाने वाले, धान्य बनाने वाले, वो फार्मर्स को ज्यादा वो फोकस में थे या फिर उनकी ज्यादा उनको फिक्र थी। पर जो पेस्टोराइट्स है, जो कि चरवाहे है, स्पेशली शीप, बकरी और भेड़ पालक जो है, उनको टोटली इग्नोर किया, मतलब उनको बिल्कुल उनको कंसिडर नहीं किया हुआ है ये प्रोसेस में। Those who love non-vegetarian food also need mutton regularly. Like vegetable, mutton consists of 25% protein that is important for immunity. अभी उन्होंने और एक स्टेटमेंट क्या किया है कि जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं लोग, उनको मटन भी रेगुलरली चाहिए, जैसे कि सब्जियां चाहिए होती है। पर मटन जो कि 25% प्रोटीन होता है जिस मटन में, और वो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, मतलब कि अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बूस्ट करने के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तो ऐसे मटन को भी कंसिडर करना चाहिए। But the government, which is taking all the efforts to deliver wine at the doorstep, is not willing to allow the smooth sale of mutton. Eating and selling mutton is being portrayed as a bad thing. For almost 2 months, sheep goat farmers could not sell their sheep and goat. Therefore, they are facing serious problem of survival as their income has almost stopped. Due to the lockdown, mutton shop owners and traders could not buy the livestock. तो उन्होंने ये कहना कि गवर्नमेंट जब एक इस पे लिकर, मतलब वाइन जो है लिकर, और ये घर घर जाके आप बेच सकते हो, आप मटन का जो सेल है उसको स्मूथली जाने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक कहना है कि पेट्रोइट, मतलब ऐसे दिखाया गया है कि मटन खाना और मटन बेचना बुरी चीज है। पर बहुत सारे हमारे भेड़ बकरी पालक जो है, उन्होंने दो महीने से अपने भेड़ और बकरियां बेचे नहीं है, तो उनको बहुत उनको बहुत ही दिक्कतों के सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका इनकम जो था, इनका जो रोज का जो उनको उनके भेड़ बकरियां बेच के जो पैसे मिलते थे वो बंद हो चुका है। और जो मटन शॉप्स जो थी वो भी बंद है, और जो ट्रेडर मटन शॉप के ऐसे जो ओनर और जो ट्रेडर है वो भी ऐसे लाइफ स्टॉक खरीद नहीं कर पा रहे, तो उनको भी काफी दिक्कतें आ रही है उनका रोजमर्रा का जिंदगी बसर करने के लिए। फिर उनको दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज योर रिएक्शन टू द पैकेज अनाउंस्ड बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट।
तो कि आपका रिएक्शन क्या है इस पैकेज के खिलाफ? जो नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट जो है, अभी जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नरेंद्र मोदी जी की है, तो उन्होंने जो पैकेज घोषित किया था उसके 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 ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? The PM package mentioned rupees 15,000 crore allocated for the infrastructure development of animal husbandry. उन्होंने बोला है कि पीएम के पैकेज में 1500 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के लिए एलोकेट किए हैं. However, their fund is going to be spent on dairy development value and value added of dairy products. पर ये जो 1500 करोड़ रुपए जो एलोकेट किए हैं वो सारे स्पेंड होने वाले हैं डेयरी मतलब दुग्ध व्यवसाय के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए. They have entirely ignored sheep goat farmers. The package have announced some benefits of lower interest loan through the Kisan Credit Card for the beneficiaries of the PM Kisan Credit Card Yojana. But the package does not offer anything to those farmers who are not covered or registered under this scheme. The allocation of 53 crores for the vaccination of cattle against foot and mouth disease and ब्रुसेलोसिस इज नॉट न्यू. तो उन्होंने क्या बोला है कि पहले तो ये 1500 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को दिए है, पर ये जो पैसे जो आए हैं वो डेयरी डेवलपमेंट के लिए खर्च होने वाले हैं या फिर उसके लिए ज्यादा खर्च करने वाले लोग गवर्नमेंट करने वाली है. और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके जो बेनिफिशियरी है, जो पीएम किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है उसके अंडर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह किया है उनको लोअर रेट पे मतलब कम रेट पे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन के इसमें वो हेल्प करने वाली है. पर जो इस योजना के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है ऐसे लोगों को बिल्कुल भी इसका कुछ भी लाभ नहीं दिया गया हुआ. तो ये भी हमें समझना चाहिए. और 53 करोड़ मतलब 53 करोड़ हम 53 करोड़ जो कि फुट एंड माउथ डिजीज लाला खुरक्या मतलब मराठी में ये लाला खुरक्या बोलते हैं पर एफएमडी बोल के ज्यादा फेमस है. और ब्रुसेलोसिस ये कैटल का जो वैक्सीन है उसके लिए 53 करोड़ रुपए खर्च करने वाले है गवर्नमेंट. तो ये कुछ नया नहीं था, ये पहले भी हुआ था. और the same scheme was announced in the general budget this year. Actually, farmers and sheep and goat farmers need direct cash in their current situation. However, the government is mocking them by offering them loans. तो उन्होंने और एक टिप्पणी की है कि अभी के सिचुएशन में जो कि फार्मर्स है, जो कि भेड़ बकरी पालने वाले फार्मर्स है, उनको कैश की जरूरत है पर गवर्नमेंट उनको लोन मतलब एक वापस एक चक्रव्यूह में फंसा रही है कि लोन ले लो आप जो कि कम इंटरेस्ट पे है. ऐसा उनका कहना है. ठीक है. तो हम दूसरे क्वेश्चंस पे जाते हैं. What does you expect from the state and central government for the animal husbandry sector? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर से? मतलब जो स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है उसमें आप क्या चाहते हो? The government should play a supporting role for petrolists, but neither the central nor the Maharashtra government is serious about the animal husbandry department. The Anti-Cow Slaughter Act is against farmer. This decision should be reversed as this act is one of the main hurdle for farmers to get liquidity. तो इन्होंने क्या बोला है कि गवर्नमेंट पे उन्होंने गवर्नमेंट पे इन्होंने ये किया है कि ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ना ही महाराष्ट्र की गवर्नमेंट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अगेंस्ट इतनी संवेदनशील है या फिर इतनी सीरियस है. जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एंटी काउ स्लॉटर एक्ट जो ये किया है, मे बी वो हत्याबंदी जो उन्होंने लागू की है
उसके अगेंस्ट चंदा निमकर जी बोलना चाहती है। और इसके वजह से बहुत सारे फार्मर्स की लिक्विडिटी स्टॉप हो चुके हैं, तो उसे रिवर्स करना चाहिए, ताकि जो फार्मर्स के पास जो अपना पशुधन होता है, गाय भैंसों के, गाय के, स्पेशली गाय के, इसमें वो उसे बेच पाए। The department is not glamorous, therefore, no leader want to be minister of this department. Bureaucrats too are not inclined to work in this department. In Australia, they have a meat and livestock commission which helps their livestock farmers. इन्होंने काफी एक बड़े मुद्दे पे बात की है, जैसे कि उन्होंने बोला है कि एनिमल हस्बेंड्री का जो डिपार्टमेंट है वो ग्लैमरस नहीं है। अभी ग्लैमरस जनरली ये जो वर्ड है वो फिल्म इंडस्ट्री में यूज होता है कि चमक धमक। तो ये डिपार्टमेंट इतना चमक धमक वाला नहीं है। मतलब उनको, मुझे लगता है कि उनको कहना है कि इसमें इतना पैसा वगैरह नहीं है, इसलिए बहुत सारे मिनिस्टर्स इस डिपार्टमेंट को लेना नहीं चाहते, या फिर इसको एक निचले दर्जे का डिपार्टमेंट समझ के वो मिनिस्ट्री पे इतना राजी खुशी या फिर बहुत इच्छा से ये डिपार्टमेंट नहीं लेते हैं। या फिर बहुत बार ऐसे दिखा भी नहीं गया है कि एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट के लिए लोगों में झगड़ा हुआ है, या फिर उन्होंने बोला है कि मुझे एनिमल हस्बेंड्री, तो ये बराबर ही है कि बहुत सारे मिनिस्टर्स को ये एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट नहीं चाहिए होता है। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब क्या है? तो ब्यूरोक्रेट्स मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, या फिर जिनको नियुक्त किया गया है ये डिपार्टमेंट में इसको सुधारने के लिए। तो वो भी इसको इतना सीरियसली नहीं करते, या फिर वो इसमें काम करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं होते, ऐसा उनका कहना है। इसके मतलब इसके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में मीट एंड लाइफ स्टॉक कमीशन है, जो कि लाइफ स्टॉक फार्मर्स को मदद करती है। तो उन्होंने जस्ट एक कंपैरिजन किया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। this they search for a new market for their pastoralites livestock farmers. Even they send their team to India to search for a market for their products. New Zealand and Australia are eyeing the Indian market for sheep and goat meat. अभी इन्होंने बहुत ही ये एक टिप्पणी की है कि जैसे मुझे मालूम नहीं आप लोगों को मालूम है या नहीं है, पर बहुत सारी जगह पे मैं पढ़ता हूँ, या फिर बहुत सारी इसमें भी कॉन्फ्रेंसेस में भी लोग बोलते हैं कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जो कि 20%, सिर्फ 20% उनका गोट शिप पॉपुलेशन है, पर वो 80% जो एक्सपोर्ट होता है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, वो पूरे दुनिया में वो 80, दोज आर द ओनली टू कंट्रीज हु वो यही दो कंट्रीज है जो 80% जो अपना मीट है शीप और गोट का, ये सप्लाई करती है पूरी दुनिया में। तो उन्होंने एक जस्ट सूचना दी है, सूचना या फिर एक ये किया है, टिप्पणी की है कि उन्होंने तो उनकी टीम इंडिया में भी भेजी है न्यू मार्केट सर्च करने के लिए। तो बहुत सारे तो ऐसा दिन जल्दी आ जाएगा अगर अपनी गवर्नमेंट सीरियस नहीं हुई कि अपने यहाँ पे भी लोकल जो शॉप्स है, या फिर अपने जो बड़े-बड़े चेन्स है जैसे कि स्टार बाजार वगैरह, वहाँ पे अपने को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से जो आया हुआ मीट है वो दिखाई दे। तो अम, अम, हमें सीरियसली अपने एनिमल हस्बेंड्री, स्पेशली जो भेड़ बकरी इसमें है, इस बिजनेस में है, उस पे ध्यान देना चाहिए। और हमें भी ऐसे कोई पॉलिसीज जिससे एक्सपोर्ट के लिए मदद हो, जिसके इंटरनल इवन अपने इंडिया में जो सेल हो रहा है उसमें मदद हो। अगर ऐसे कोई पॉलिसीज हम गवर्नमेंट अगर डिजाइन करती है, तो काफी फार्मर्स को मदद होंगी। और बहुत ही अच्छा सा ये लेख है। ये खत्म होता है यहाँ पे लेख, पर मैं चंदा निमकर जी की
बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसा लेख डाला है कि बहुत सारे ऐसे लेख तो हमें पढ़ने नहीं मिलते हैं, पर चंदा नीमकर जी के मैं आभारी हूँ कि उन्होंने ये लेख गवर्नमेंट को फ्री प्रेस में ये किया है। और मैं बाकी मेरे जो बकरी पालक और जो भेड़ पालक मेरे दोस्त हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजो कि ताकि हमें भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए गवर्नमेंट के पास कि हमारे पास भी देखो, हम भी कुछ डिज़र्व करते हैं। तो सभी मेरी बकरी पालक और भेड़ पालक दोस्तों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो वायरल कीजिए। और आपके कमेंट्स, सुझाव ये वीडियो के नीचे ज़रूर डालना क्योंकि इससे आपके विचार मेरे पास पहुँचेंगे। हम आगे ऐसे वीडियो बनाते जाएँगे। तो शुक्रिया। अगर कुछ गलती हो गई होंगी, कुछ शब्द मैंने गलत बोल दिए होंगे तो माफ़ करना। बाकी आपका दोस्त नीलेश जाधव।